ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ आ गया, दिस वन, तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ प्रोग्राम फॉर दिस इमेज। ठीक है, ये इमेज मैं आपके साथ सेपरेट शेयर कर देता हूँ। सो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल इंट ए को वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं इक्वल्स टू 10। ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग सी आउट, ऑफकोर्स सी आउट करूंगा तो मैं 10 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, मैं उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा बिल्कुल। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग इट। लेकिन मैंने क्या करना है, आई वॉन्ट दिस एफ आउट थिंग, एफ आउट ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए। सो ये एफ आउट ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास आ जाती है किसी तरह, सो सपोज आई गेट दिस एफ आउट बीस्ट समहाउ, आई कैन जस्ट राइट एफ आउट ए। अगर मैं ये लिखूंगा एफ आउट ए, तो दैट वुड पुट माय डेटा, जो ए का डेटा है वो इसके ऊपर आ जाएगा, इस स्ट्रीम पे आ जाएगा। अब ये एफ आउट क्या चीज है, आई नीड टू क्रिएट सी आउट। सी इन को हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती ना, लेकिन यहां पे हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। सो एफ आउट को क्रिएट करने के लिए ये वाली जो स्ट्रीम है, जैसे आईओ स्ट्रीम हम हेडर इंक्लूड करते थे फॉर सी इन एंड सी आउट, उसके लिए हम करते थे। तो फाइलिंग के लिए जो हम इंक्लूड करेंगे, दैट वुड बी इंक्लूड एफ स्ट्रीम। ठीक है, इसके और भी वर्जन हैं, आई एफ स्ट्रीम भी है, ओ एफ स्ट्रीम भी है, बट फॉरगेट अबाउट देम। सिंपली आप याद रखें, आसान, टू बिगिन विद एफ स्ट्रीम हमने ऐड इसमें की फाइल स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम जब हम ऐड करते थे तो सी इन सी आउट हमें बनी बनाई मिल जाती थी। यहां पे हमने एफ आउट, जो ये हमारी मर्जी की ये वाली चीज है, दिस वन, वी हैव टू क्रिएट दिस थिंग, वी हैव टू क्रिएट दिस स्ट्रीम। ये हमने खुद क्रिएट करनी है स्ट्रीम, वो जो आपको वहां पे ड्रॉ हुई रेड कलर में नजर आ रही है, वी हैव टू क्रिएट इट। तो क्रिएट कैसे करेंगे हम, इस इसका टाइप होगी एफ, सॉरी, ओ एफ स्ट्रीम, यस, नॉट स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम, आउटपुट फाइल स्ट्रीम। सो दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग दिस थिंग। ये आपका ये जो पाइप है ना, ये पाइप क्रिएट हो गया। अब क्रिएट तो हो गए, बट वी वांट दिस पाइप टू बी कनेक्टेड विद दिस डेटा फाइल। हमें ये तो बताना है ना कि फाइल कौन सी फाइल है, ये फाइल आपकी कोई भी फाइल हो सकती है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए दूसरा काम मुझे ये करना पड़ेगा, एफ आउट डॉट ओपन एंड आई से डेटा डॉट टी एक्स टी। इधर आप जो मर्जी नाम दे दें फाइल का। ऑफ कोर्स फाइल का नाम आप अगर ये इस तरह से लिखेंगे तो करंट फोल्डर में क्रिएट हो जाएगी फाइल, अगर नहीं है तो अगर आप पाथ देना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो गिव अ पाथ, उस पाथ के ऊपर जाके फाइल क्रिएट हो जाएगी। सो डेटा डॉट टी एक्स टी एक, ये फाइल अगर नहीं थी तो ये क्रिएट हो गई इस कमांड से, और आपकी एफ आउट ऑब्जेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो गई। अब एफ आउट के ऊपर आप अगर स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यूज करके कुछ भी राइट करेंगे तो दैट वुड गो टू द डेटा डॉट टी एक्स टी। लेट्स ट्राई दैट। ये जिस जगह पे आपकी प्रोग्राम रन हो रहे, सीपीपी फाइल जहां पे पड़ी है वहीं पे ये क्रिएट होगी। यू कैन चेंज द लोकेशन एज वेल। यहाँ पे आप कह दें पूरा पाथ दे दें, इधर यहाँ पे यू कैन गिव द पाथ एज वेल। जी, जरूरी टीएक्सटी नहीं है, आप टीएक्सटी ना रखें, आपका नाम के इनामुल्ला, तो आप डॉट इनामुल्ला रख दें, कोई हर्ज नहीं है। द ओनली थिंग इज जब टीएक्सटी रखेंगे तो आपका नोट पैड या इस तरह के जो टेक्स्ट फाइल एडिटर्स हैं उनके ऊपर डॉट डॉक रखते हैं आप। ठीक है, ऑफ कोर्स डॉट डॉट डॉक रखेंगे तो वो तो उसके अंदर उसके अपने फॉर्मेट्स होती हैं, बट नाम कुछ भी आप रख लें, वो कोई लिमिटेशन नहीं। जी, वर्ड फाइल भी बना सकते हैं, लेकिन वर्ड फाइल की अपने हेडर्स होती हैं, इससे सिर्फ डेटा राइट कर देने से या एक्सटेंशन चेंज कर देने से वो वर्ड फाइल बन नहीं जाएगी। सो वर्ड में ओपन हो जाएगी भारत, इट विल ट्राई टू रिकवर एंड ट्राई समथिंग। ठीक है, तो हम राइट तो हो जाएगा उसके ऊपर। सो ये किस जगह पे है, इस जगह अगर ये पाथ फोल्डर देखूं, पहला ये पिछली क्लास के साथ है, आई जस्ट रिमूव दिस, इसको मैंने रिमूव कर दिया, आई रिफ्रेश इट सो दैट वी डोंट हैव एनी फाइल डेटा के नाम की, इस जगह पे कोई फाइल नहीं है। आई एम राइट नाउ आई एम डूइंग दिस फाइल आउट डॉट सीपीपी के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। तो नाउ आई रन दिस प्रोग्राम, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, ए जो था, ए की वैल्यू विच वाज 10, इस देखिए इसने ओके वो इस प्रोग्राम ने कुछ भी नहीं करना था, इसने बस फाइल क्रिएट की
उसके अंदर 10 राइट किया और ये वापस आ गया, बिकॉज हम इसमें और कोई काम नहीं कर रहे. सो इट डिड नॉट शो मी एनीथिंग बिकॉज मैंने कहा नहीं हुआ था. बट द इंटरेस्टिंग थिंग वुड बी हेयर, इफ आई रिफ्रेश दिस, तो आप देखें डेटा डॉट टी की फाइल बन गई है. एंड इफ आई ओपन इट, इसके अंदर 10 पड़ा हुआ है. तो फाइल क्रिएट भी हो गई और उसके अंदर 10 भी आ गया. ठीक है. सो दैट इज द फर्स्ट फाइल प्रोग्राम. आसान सा प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है मुश्किल. जी, सबसे कूल लगी है ना, क्योंकि अभी चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए होंगी, जैसे जैसे वो आपको उनका सिग्निफिकेंस यूज होना नजर आएगा तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगी. इट विल मेक योर प्रोग्राम परसिस्टेंट. ओके, ये फाइल मैंने राइट कर दी. अभी मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूं, सेपरेट प्रोग्राम. इस प्रोग्राम में भी हम कर सकते हैं, बट लेट मी क्रिएट अ सेपरेट प्रोग्राम जिसको मैं कहता हूं फाइल अंडरस्कोर इन डॉट सीपीपी. ये एक और प्रोग्राम है. इसमें मैंने जो काम करने हैं, इसमें मैंने अब ये करने हैं कि यार फाइल के ऊपर डेटा तो 10 राइट हो गए, सो आई हैव दैट डेटा इन दैट फाइल राइट नाउ. अब मैंने ये करना है कि मैंने इस फाइल से डेटा रीड करना है और स्क्रीन के ऊपर मैंने डेटा शो करना है. ठीक है. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस काइंड ऑफ सिमिलर थिंग, वही कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली वही चीज करनी पड़ेगी. सो लेट मी फर्स्ट क्रिएट अ वेरिएबल इंट बी, और बी को वैल्यू हम असाइन कर देते हैं 11111. ठीक है, जस्ट टू बी श्योर कि यार इसकी वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं. अगर मैं यहां पे लिख दूं सी आउट बी, तो 1111 शो हो जाएगा ऑफ कोर्स. लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि बी के अंदर, तो जैसे यहां पे दिस बी ये था, पहले आप देखें तो हमने ये किया था कि कीबोर्ड से हम वैल्यू इनपुट कर रहे थे 20, एंड दैट वाज गोइंग ऑल द वे टू द मेमोरी लोकेशन बी, और मेमोरी के अंदर बी के 20 आ गया. और फिर हम जब सी आउट बी करेंगे तो दिस विल गो फ्रॉम हेयर टू द आउटपुट स्क्रीन. सी आउट हो जाता है. नॉर्मली तो ये हो रहा होता है ना. अभी मैंने ये करना है कि फाइल से डेटा रीड करना है. सो दैट मीन्स कि आपने यहां पे एक स्ट्रीम बनानी है. यू नीड टू क्रिएट अ स्ट्रीम which will be connected to data.txt. और ये जो स्ट्रीम है इसने इस बी के साथ कनेक्ट होना है. सो इफ आई डू इट लाइक दिस, तो इस स्ट्रीम को मैं यहां से लेके जाता हूं और इस जगह पे कनेक्ट कर देता हूं. अच्छा, यहां पे जो डिफरेंस होगा इसमें अगर आप देखें तो डायरेक्शन वाज दिस, बिकॉज हमने ये यूज किया था ना, हमने ये वाला सिंबल यूज किया था, इंसर्शन ऑपरेटर यूज किया था. लेकिन अब जो मैं काम दूसरे प्रोग्राम में करने लगा हूं, ये जो मैंने स्ट्रीम बनाई है, इट हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन. तो इस डायरेक्शन में जाने के लिए हम सीएन यूज किया करते थे ना. तो सीएन की तरह की मैं ऑब्जेक्ट जो इधर कॉरेस्पॉन्डिंग बनाने लगा हूं, दैट वुड बी एफ इन. और एफ इन को मैंने कनेक्ट करना है डेटा डॉट टी से. ये काम अभी मैंने करना है. सो होगा क्या कि वो जो 10 है वो वहां से 10 उस स्ट्रीम के ऊपर हम अगर एफ इन के ऊपर फेंकेंगे, सो इफ आई से एफ इन से डेटा ट्रेवल करता हुआ है, और एफ इन क्या है, एफ इन इज द स्ट्रीम विच इज कनेक्टेड टू डेटा डॉट टी. इससे अगर हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, यू रिमेंबर दिस ऑपरेटर नेम, स्ट्रीम extraction operator. So now you can get the logic कि extraction operator हम इसको इसलिए कहते हैं because we want to say कि डेटा उस फाइल से इनपुट स्ट्रीम से एक्सट्रैक्ट करके लेके आए, which is 10 right there, एक्सट्रैक्ट करके लाएं और ला के इसके ऊपर स्टोर कर दें here. यहां पे 10 हो जाएगा. अभी वहां पे क्या पड़ा हुआ है पी के अंदर 1111. तो यहां से हम वी आर ट्राइंग टू लोड दैट डेटा, और यहां पे हम 10 लेना चाह रहे हैं. तो ये कैसे करेंगे, वी नीड सी आउट करने से पहले, वी नीड टू डू इट बिफोर सी आउट. एफ इन एक्सट्रैक्ट करें इनटू बी करते हैं, वो लिखते हैं. तो इट्स जस्ट लाइक सीन बी जैसे आप करते थे. उस केस में क्या होता था कि आपका कीबोर्ड से डेटा एक्सट्रैक्ट होके प्रोग्राम के अंदर जाता था. अब क्या हो रहा है, अब आपका फाइल से डेटा एक्सट्रैक्ट होके प्रोग्राम के अंदर जा रहा है. बी इज अ प्रोग्राम वेरिएबल, तो प्रोग्राम के अंदर जा रहा है. सो फिन क्या चीज है, वी हैव टू क्रिएट फिन, और फिन को क्रिएट करने के लिए यू नीड टू इंक्लूड अगेन द एफ स्ट्रीम थिंग
एफ स्ट्रीम, और फिन की जो टाइप होगी वो होगी, चूंकि ये इनपुट फाइल स्ट्रीम है तो आई एफ स्ट्रीम की टाइप का ये ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे. सो दिस फिन इन बेसिकली दिस पाइप दैट वी हैव जस्ट क्रिएटेड, ये पाइप है. अब इस पाइप को हमने कनेक्ट किधर करना है? फाइल के साथ, डेटा डॉट टीएक्सटी के साथ. सो दैट इज दिस नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू. फिन डॉट ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी, उसी फाइल के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया. अब जब हम फिन से कोई डेटा रीड करेंगे तो वो जो भी यूजर डेटा पड़ा होगा दैट वुड बी रेड, और वो बी के अंदर आ जाएगा. और बी अब अगर हम डिस्प्ले कराएं तो 111 नहीं आएगा मेरा ख्याल में, बल्कि क्या आएगा? 10 आ जाएगा. लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट हैपेंस. सो यू सी इसने 10 रीड कर लिया फाइल से. सो दैट इज ऑल अबाउट फाइल राइट एंड फाइल रीड. जी बहुत ज्यादा है ये. अब जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, नाउ यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स. मैंने तो आसान आसान बता दिए. जी गेट लाइन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे आप गेट लाइन सी एन देते थे तो गेट लाइन एफ एन देते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा. जी फायदे वाला कौन है? हाँ, फायदा यार ये है कि देखें, अब इस अगर आपका प्रोग्राम आपने नेक्स्ट टाइम आप चाहते हैं कि वही डेटा लोड हो, तो आपको यू नीड टू स्टोर दैट डेटा समवेयर ना. तो अगर डेटा स्टोर अगर करने की आपको जरूरत है तो यू विल यूज फाइलिंग. इसके ऊपर ही मैंने शुरू में बात की थी. आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अब प्रोजेक्ट के अंदर आपने उसको रन किया और डेटा चेंज होता जा रहा है. पता लगा जी किसी स्टॉक का प्राइस जो है वो 130 हो गई है, स्टार्ट पे 120 थी, अब 130 हो गई है. आपने प्रोग्राम क्लोज कर दिया. अगली दफा जब आप रन करेंगे तो आपको क्या पता पहली पुरानी वैल्यू क्या थी, तो आपका 130 फाइल के ऊपर स्टोर्ड होगा. तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रन करेंगे उधर से रीड करके 130 लोड करके डिस्प्ले कराएंगे. इट वुड नॉट बी लाइक नॉट स्टार्ट विद जीरो अगेन. वहां से स्टार्ट होगा जहां पे छोड़ा था. गेम्स आप खेलते हैं, गेम की स्टेट आपने स्टोर करनी है कि आप कौन से लेवल पे पहुंचे हैं, तो आप इसके अंदर स्टोर करेंगे ना, एंड सो ऑन. फिर क्या करेंगे? हाँ ये देखते हैं अभी ये कैसे हो गई. आप मुश्किल खुद कर रहे हैं, मैं भी इसका आंसर वन बाय वन करता हूँ. ओके, सो बेसिक ये कॉन्सेप्ट है. नाउ लेट्स सी लिटिल मोर कॉन्सेप्ट, लिटिल बिट मोर अबाउट फाइलिंग. अभी देखिए मैं एक काम करने लगा हूं. आपके क्वेश्चंस जो है ना वो जो आपने इवेंचुअली पूछने हैं वो मेरे जहन में भी हैं एंड विच आर इंपॉर्टेंट, उनको देखते हैं. तो पहला काम मैं ये करता हूं कि यही वाला प्रोग्राम जो फाइल को रीड कर रहा है, जो फाइल को रीड कर रहा है, मैं इसमें ये करने लगा हूं कि ये डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल को मैंने डिलीट कर दिया. ठीक है, तो क्या होना चाहिए? मैं रीड करने लगा हूं और फाइल है ही नहीं है, तो दोबारा क्रिएट इनपुट वाला जो है ना वो क्रिएट नहीं कर सकता. आउटपुट वाली फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. तो यहां पे क्या होना चाहिए? इसको जरा रन करते हैं और फिर इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये करता क्या है और क्यों करता है. ये लेट्स सी करता क्या है. इसने 1111, ये वो वैल्यू है जो हमने शुरू में इसको असाइन की है, विच मीन्स कि यहां पे ये ऑपरेशन फेल हो गया, इसने काम ही नहीं किया. इसने काम क्यों नहीं किया? बिकॉज फाइल नहीं थी. अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा? सो दैट मीन्स कि कोई एरर जनरेट हुए. सो ये जो स्ट्रीम्स होती हैं ना, ये जो पाइप होते हैं, पाइप कभी कभी क्लॉग हो जाती हैं, कभी इनमें अंदर कचरा आ जाता है. ठीक है, सो यू हैव टू चेक दैट. आपने वो चेक करना है जब भी आप कोई रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट ऑपरेशन कर रहे हैं, और समथिंग ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम. कोई कोई प्रॉब्लम आ सकता है उस पाइप के अंदर. उस पाइप को आपको चेक करने के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी. तो यहां पे हुआ ये था, फाइल जब मैंने ओपन की थी तो ये डेटा डॉट टीएक्सटी जो फाइल थी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. तो मैं इसको चेक कैसे करूंगा? आई विल से इफ फिन. अच्छा, इफ फिन का क्या मतलब है? इसका एक फंक्शन होता है फिन डॉट गुड. नॉट वेरी गुड, सिंपल गुड. सो एक फंक्शन है इसका फिन डॉट गुड, एक है फिन डॉट बैड. इस तरह से कोई फंक्शन हैं इसकी ना. सो अगर फिन इज इन बैड स्टेट, इसके अंदर कोई कचरा आ गया या कुछ मसला, तो इस तरह की बहुत सारी इसके एरर्स पॉसिबल हैं.
तो द बेस्ट वे टू चेक इज कि हम ये कहते हैं कि अगर फिन इफ इफ नॉट फिन, तो दिस इज द बेस्ट वे टू चेक एरर्स, सारे एरर चेक हो जाएंगे इधर। इफ नॉट फिन का मतलब ये है कि फिन यूजुअली फिन के अंदर क्या होना चाहिए, फिन वुड बी वन, फिन वुड बी इन स्टेट वन, ट्रू स्टेट में होगी, दैट इट इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, ट्रू स्टेट में है। लेकिन अगर कोई एरर आएगा, जैसे इस जगह पे फाइल नहीं थी तो एरर आ गया, तो फिन वेंट इन टू बैड स्टेट, तो वन में नहीं गई, वो बल्कि जीरो में चली गई। सो दैट इज नाउ फिन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, जीरो पड़ा हुआ है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर लें, ठीक है। सो फिन के अंदर जीरो पड़ा हुआ है, तो अब यहां पे आप चेक करें इफ नॉट फिन, विच मींस के अगर जीरो पड़ा हुआ है तो जीरो को इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। विच मींस के आप यहां पे कोड लिखेंगे कि अगर एरर आ जाए तो आपने क्या करना है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं, आई कैन से सी आउट फाइल कुड नॉट बी ओपन, ये मैंने एरर डिस्प्ले करा दिया। और उसके बाद दोबारा मैं ओपन करने की कोशिश करूं या यूजर से कुछ कहूं, या देयर कैन बी, यहां पे तो मैंने डेटा डॉट टीएक्सटी लिखा है ना, आप यूजर से भी तो फाइल का नाम पूछ सकते हैं ना। तो इट कुड बी कि आपने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास कर दें इसको, और यूजर से इनपुट करा लें कि आप बताएं कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हैं। यूजर गलत नाम एंटर करेगा तो वो कहेगा फाइल ओपन नहीं हुई, दोबारा नाम एंटर करें, ठीक है। सो यू कैन हैव सच कोड्स, लेकिन उस कॉम्प्लेक्सिटी में अभी जाने की जरूरत नहीं है। आई कैन जस्ट से कि रिटर्न कर दे विद एरर कोड 30, यानी कि जी बाय डिफॉल्ट जो है ये फिन वन होगा ना, ट्रू होगा ये। मैंने एफ एन डॉट ओपन, ओके यस, इससे पहले जो होगा ये ट्रू होगा, यानी कि वन होगा, ठीक है। जब एफ एन डॉट फिन डॉट ओपन अगर ये फेल हो गया तो दैट वन से वो चेंज होके जीरो में आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो इज ऑलवेज अ बैड स्टेट। सो अदरवाइज ये जरूरी नहीं है कि ये वन हो, इट वुड बी लाइक वन और थ्री और टेन, और ये इसकी बिट्स होती हैं जो मिला के कोई नॉन जीरो वैल्यू बना देती हैं, ठीक है। तो वी कैन चेक द स्टेट, वो डिफरेंट बिट्स को, लेकिन अभी उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे अब हम इसको प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, लेट्स सी। अभी यहाँ पे हमने एरर हैंडलिंग कर ली है, एंड इट सेज फाइल कुड नॉट बी ओपन्ड एंड रिटर्न विद वैल्यू 30। ये क्यों इसने की है, बिकॉज हम यहां से रिटर्न हुए ना 30 कोड से, हमने रिटर्न जीरो तक गए ही नहीं है, तो हमें पता लग जाएगा कि यार कहां से हम हमारा प्रोग्राम एग्जिट हुआ है, उसके आगे वाली तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं चली। लेकिन अगर डेटा डॉट टीएक्सटी पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं क्रिएट कर देता हूं, पहले मैंने प्रोग्राम से क्रिएट की थी, आई कैन यहाँ पे फाइलिंग है सिंपल, यहाँ पे अगर मैं डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट मैंने की, और इस फाइल के अंदर मैं 4250 में डाल देता हूं, और इसको मैं सेव कर लूं। सेव करना याद रखना है आपने। एंड इफ आई रन इट अगेन, अब फाइल पड़ी हुई मिल जाएगी इसको, और ये वाला एरर नहीं आएगा, और 4250 बी के अंदर लोड हो जाएगा और वो फिर डिस्प्ले हो जाएगा। सो यू सी के वी कैन डू इट जी। हाँ, अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर व्यू फाइल है और खाली है, तो देखते हैं इसको फिर क्या होगा। फाइल मिल जाएगी, खाली है तो कुछ इसके अंदर नहीं आएगा। लेट्स डू दैट। So if I don't put anything here, so यहां पे ये हुआ। अब कोड को अंडरस्टैंड करें कि फाइल ओपन हुई, यस इट ओपन, यहां पे एरर नहीं आएगा। आपने कहा फिन से बी रीड करें, एक इंटीजर रीड करें, इंटीजर उधर पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। जब नहीं पड़ा हुआ तो जब सी एन आपको करवाया जाए, आपको आपने स्टेटमेंट लिखी हो सी एन, एक इंटीजर, और आप इंटीजर के बजाय के एंटर कर दें, तो क्या होता है, प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, रीड नहीं हो पाता। तो यहां पे भी रीड नहीं हो पाएगा, फिन अब यहां पे बैड स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। सो फिन की स्टेट जो है वो बैड हो जाएगी, बट यहां पे इसके अंदर बी के अंदर रीड नहीं होगा। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो यू सी कि अब ये रीड ही नहीं कर सका, इट कुड नॉट रीड द वैल्यू। यहां पे मुझे दोबारा चेक करना चाहिए उसूलन कि अगर मैंने रीड किया, इसका मतलब है रीड के टाइम पे भी एरर्स आ सकते हैं। और कौन सा एरर आया है कि फाइल एंड हो गई है और मैं रीड नहीं कर सका, आई कुड नॉट रीड, ये एरर है बेसिकली। बट यहां पे अब इस वक्त मैं चेक नहीं कर रहा, इसको मैं बाद में फिक्स करता हूं। ओके,
सो दैट वाज फॉर सिंपल वेरिएबल, एक सिंपल ए वेरिएबल के लिए मैंने इसको ये काम किया. सो थिंक अबाउट हैविंग एन एरे एंड राइटिंग एन एरे ऑन अ फाइल. ठीक है. सो अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज राइट करनी है, बहुत सारी वैल्यूज वाले दो तीन क्वेश्चन आए थे. सो थिंक अबाउट कि मैं ए को अब मैं चेंज करके, ए को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं एरे बना देता हूँ, एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स, और इनकी वैल्यूज को भी मैं यूजर से इनपुट करवा लें या प्री इनिशियलाइज करा लें. तो आई से 10, 20, 30, 40 एंड 50. तो ये 5 वैल्यूज मैंने इसको एरे को दे दी. आई जस्ट रिमूव दिस. ये भी मैं इनपुट, जो मैं फाइल राइट करने वाला प्रोग्राम है ना, उसको मैं कर रहा हूं. ये इस तरह ही रहेगा. एफ आउट ए नहीं होगा, बल्कि अब यहां पे मुझे पूरा एरे वन बाय वन एक एक एलिमेंट राइट करना है. अदरवाइज अगर मैं ये ऐसे इसको रन करूंगा, तो लेट मी रन दिस प्रोग्राम फर्स्ट एंड सी व्हाट हैपेंस. अगर मैंने ये प्रोग्राम इस तरह रन किया, तो इसने ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं करना, बट करना है वो क्या करना है, डेटा डॉट टीएक्सटी को आप पढ़ें तो ये इसके अंदर आपको ये चीज नजर आई, वाई मेमोरी एड्रेस. ए का एड्रेस जो स्टार्टिंग एड्रेस एरे का, वो इसने कर दिया. वी सॉ दैट इन सी आउट एज वेल. सी आउट में भी हमने किया था. और एक और मजे की बात देखें कि अच्छा, ये इसके अंदर ये आ गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ. ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया. एंड देन आई नाउ अंडरस्टैंड कि यार ऐसे नहीं करना, बल्कि आई हैव टू राइट अ फॉर लूप int I equals to 0 and I is less than 5 and I plus plus. फाइल के ऊपर आई एम नॉट श्योर, कर सकना चाहिए वैसे, इंटरेस्टिंग है वैसे, लेकिन नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते. इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जो कलर चेंज करने वाली ऑप्शन थी ना, वो कंसोल स्पेसिफिक थी. तो मैंने चेक नहीं किया उसको, बेहतर आप चेक करके देखें. सो मैंने सी ए ऑफ आई इस तरह से अब एलिमेंट बाय एलिमेंट राइट करना है मैंने. सो आई विल राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑन द फाइल. तो ये इसको राइट किया. लेट्स सी, ये राइट हो गया. ठीक है, राइट हो गया. ओके, डन. फाइल के अंदर क्या होगा, गैस. यहां पे दो चीजें हुई हैं. पहली बात ये कि 10, 20, 30, 40, 50 एक ही साथ आ गए. बहुत सारा डेटा है, बट कोई स्पेस नहीं हमने डाली, कोई न्यू लाइन नहीं डाला, कोई टैब नहीं डाला, तो एक साथ ही आना था ना. ऑफ कोर्स, ठीक है, आ गया. इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा वो अभी हम देखते हैं. रीडिंग के टाइम पे हमें प्रॉब्लम होगी ठीक ठाक किस्म की, वो हम देखते हैं अभी. बट दूसरा इश्यू आपने यहाँ पे देखा होगा कि पहले इस फाइल में कोई एड्रेस पड़ा हुआ था. वो वाला पुराने कंटेंट्स गायब हो गए, नए कंटेंट्स राइट हो गए. सो बेसिकली हम ओवर राइट कर रहे हैं इसका सारा डेटा. सो वी आर ओवर राइटिंग. सो ये भी एक इश्यू है, इसको भी हम देखेंगे, फिक्स करेंगे. तो राइट हमने डेटा ये कर लिया. इसको अब हम रीड करते हैं. एंड नाउ ये प्रोग्राम मैंने रन किया और प्रोग्राम डेटा राइट हो गया. अब दोबारा मेरा प्रोग्राम जब रन होता है, आई वांट टू रीड दैट फाइल. उसका 10, 20, 30, 40, 50 जो था, नाउ आई वांट टू गेट दिस डेटा, और मैं उसको रैम के अंदर लोड करना चाहता हूं. तो मैं कैसे करूंगा, हाउ आई वुड डू दैट. सो यहां पे बी जो है, बी वुड नॉट बी लाइक दिस एनीमोर. बी वुड बी एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स, जिसकी सारी वैल्यूज में जीरो कर देता हूं. ठीक है. सो बी इज एन एरे जिसके अंदर मैं फाइल से डेटा रीड करके मैं लाना चाह रहा हूं. और कितनी वैल्यूज में रीड करके लाना चाह रहा हूं, 5. सो मुझे लूप लगा के एक एक को वैल्यू को रीड करना है. सो आई कैन से, मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं यहां से. सो इफ आई से I is equal to 0, I is less than 5, और f in b of I. तो होना ये चाहिए कि फाइल से, ये फिन जो है इज द फाइल. ठीक है, फाइल से पहला एलिमेंट रीड हुआ और वो B0 में स्टोर हो गया. फिर दूसरा एलिमेंट रीड हुआ और B1 में स्टोर हो गया. एंड आई वांट टू गेट दैट ऑल डेटा इनटू B. अब ये B के अंदर आ गया. ऑफ कोर्स यहां पे मैं चाहूंगा कि आई वांट टू सी कि वेदर दिस डेटा हैज बीन रेड फ्रॉम द फाइल और नॉट. तो यहां पे मैं सी आउट करा के मैं देखना चाहूंगा. सी आउट करा के स्क्रीन के ऊपर मैं शो करता हूं कि बी के अंदर आप क्या पड़ा हुआ है. ऑफ कोर्स इससे पहले बी के अंदर क्या पड़ा हुआ था, 0, 0, 0, 0. ठीक है.
और जब हमने फाइल से रीड कर लिया, अब क्या आना चाहिए? 10, 20, 30, 40। और इसको मैं सी आउट करा रहा हूं तो एक साथ शो ना हो, इस वजह से लेट मी पुट अ एंड लाइन हियर, ताकि ये एक साथ सारे एलिमेंट शो ना हो, बल्कि नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे हो। नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट हैपेंस। सो इसने जो पहला एलिमेंट रीड किया, दैट वाज 10, 20, 30, 40, 50, ये इसको एक इंटीजर कंसीडर किया इसने। और यानी कि बी जीरो में ये आ गया, बी वन में पुरानी वैल्यूज ही हैं। तो मसला क्या था? व्हाई दिस हैपेंड? फाइल में हमने राइट गलत किया हुआ था। फाइल में वी नो दैट कि अगर हम उसको उसको सेपरेट नहीं करेंगे टैब से, स्पेस से या न्यू लाइन से, तो रीड करते हुए हमें नहीं पता लगेगा कि इंटीजर कहां पे खत्म हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन। तो इसको फिक्स करने का तरीका ये है कि जब हम फाइल के ऊपर राइट कर रहे थे, उस टाइम पे हमें ये चाहिए था कि हम एफ आउट जब कर रहे हैं तो आप टैब, स्पेस या एंड लाइन यूज कर लें। सो इफ आई यूज एंड लाइन, अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूं तो अब ये ओवरराइट हो जाएगा दोबारा। द फाइल वुड गेट 10, 20, 30, 40, 50। और अब मैं इसको रीड करता हूं इस जगह पे, एंड लेट मी रन दिस अगेन। अब ये फाइल को रीड किया इसने, एंड यू सी इसने अब वैल्यूज ठीक रीड की हैं। सो दिस वैल्यू कुड बी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, कुछ भी हो सकती है, बट जिस तरह के आप वेरिएबल में रीड करेंगे उसके मुताबिक वैल्यू उस तरह से आएगी। जी बेटा। फिर आप स्ट्रिंग के तौर पे उसको रीड करेंगे। अभी मैंने इंटीजर रीड किया है ना, तो आप सी इन और सी आउट जैसे काम करते थे। सी इन में क्या होता था कि अगर आप करते हैं सी इन, किसी करेक्टर को इनपुट कराते हैं, तो आप कैसे करते थे? आप एक करेक्टर लिखते थे, एंटर प्रेस करते थे, तो करेक्टर वो उस करेक्टर वेरिएबल में चला जाता था। इसी तरह अगर यहां पे मैं बी की टाइप को चेंज कर दूं, इसको मैं स्ट्रिंग कर दूं, तो फिर क्या होगा? ये स्ट्रिंग के तौर पे रीड होंगे। ये फिर 10 जो होगा, 10 वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इंटीजर 10, इट वुड बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग 10। अगर मैं करेक्टर में रीड करूं तो ऑफ कोर्स फिर एरर आएगा, फिर वो क्रैश कर जाएगा। ठीक है, फ्लोट में करूं, अगर ये बी की टाइप में फ्लोट कर दूं, तो फिर 10 को रीड करेगा 10.0 के तौर पे ट्रीट करेगा। तो इट इट डिपेंड्स कि आप उसको रीड कैसे कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए कि राइट कैसे हुए हुए, रीड कैसे करना है। जी जी जी, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर ये डिफरेंट टाइप का डेटा पड़ा हुआ हो, फिर क्या करना है? फिर हम रीड जो इसको करते हैं ना लूप के अंदर, फॉर एग्जांपल ये लूप लगी हुई है, रीड हम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यार पहली चीज जो है नाम है, तो हम पहला रीड करेंगे दैट वुड बी अ स्ट्रिंग वेरिएबल। उसके स्ट्रिंग हम लिखेंगे फेन एसटीआर, दूसरा लिखेंगे फेन, दूसरा अगर इंटीजर है तो फेन ए जो कि इंटीजर वेरिएबल है, तीसरा अगर फ्लोट है तो फेन एफ। तो आपके वेरिएबल्स की टाइप वही होनी चाहिए। ठीक है, ओके। लास्ट टू थिंग्स, एक ये कि अगर मैं ये चाहता हूं कि ये डेटा 10, 20, 30, 40, मैंने प्रोग्राम रन किया और ये वैल्यू बार बार ओवरराइट हो रही है, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। टाइम्स ऐसा होगा कि आप चाहेंगे कि वो वैल्यू अपेंड होती रहे, फाइल के अंदर डेटा और ऐड होता रहे, पुराना डेटा लॉस्ट ना हो। तो आप क्या करेंगे? आप इसको ओपन करने का जो तरीका होगा वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसके अंदर आप सेकंड पैरामीटर यूज करेंगे, आईओएस, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहां पे आप कहेंगे एपीपी। एपीपी स्टैंड फॉर अपेंड, सो यू आर ओपनिंग दिस फाइल इन अपेंड मोड। तो अब आप इसको दोबारा रन करें। सो आई रन दिस प्रोग्राम अगेन। ये मैं अब आउटपुट वाला प्रोग्राम रन कर रहा हूं। ठीक है, सो ये दो दफा मैंने रन किया, एंड आई इफ आई लुक एट द डेटा फाइल नाउ, तो देखिए इट इज नाउ 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, दो दफा रन हुआ। फिर रन करूंगा और नई वैल्यूज आएंगी। तो ये तो मैं एक ही चीज बार बार राइट कर रहा हूं ना। ये हो सकता है आप यूजर से डेटा मांग रहे हैं और राइट हो रहा है, फिर नया डेटा मांग रहे हैं, फिर नया राइट हो रहा है, एंड यू वांट टू कीप दैट डेटा। तो अब ओवरराइट नहीं हो रहा, अब ओवरराइट नहीं हो रहा, अब अपेंड हो रहा है, नया नया डेटा राइट हो रहा है। सो ये यहां तक अपेंड भी हो गया। इसको अब रीड करें, अगर इफ आई वांट टू रीड दिस, तो इसने सिर्फ 5 ही रीड की हैं, बाकी उसके बाद वाली नहीं रीड की। वाई?
क्योंकि रीड मैंने 5 दफा किया ना, मैंने लूप 5 दफा लगाई। ये तो हमें नहीं पता फाइल के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। एक बड़ी सी फाइल है, उसके अंदर आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई नीड टू रीड, कितनी लाइंस हैं, क्या कुछ है, कितने करेक्टर्स हैं, आई डू नॉट नो। तो इस केस में फॉर लूप इज नॉट द राइट चॉइस। यहां पे मुझे ये करना चाहिए था कि इसके बजाय इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फॉर लूप, जिसमें हमें अगर पता है तो आप इस तरह से इसको इतने नंबर ऑफ टाइम्स चला लें, अगर नहीं पता तो आप लिखें वाइल फिन। अगेन वही वाली चीज आ गई। वाइल फिन से क्या होगा, जब तक फिन जो है वो गुड स्टेट में है, जब तक एज लॉन्ग एज इट इज गुड, जब तक ये गुड स्टेट में है, तो आपने क्या करना है, आपने डेटा रीड करना है। तो मैं यहां पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, एरे में नहीं कर रहा अभी, आई सिंपल वेरिएबल इंटीजर एक्स कह देता हूं मैं, एंड देन आई से फिन की वैल्यू एक्स के अंदर रीड कर लें, और फिर एक्स के अंदर जो आपने वैल्यू रीड की है उसको आप सी आउट भी करा दें और एंड लाइन भी डाल दें। ठीक है, एंड लाइन डालना है या टैब डालना है, वट एवर। सो इससे क्या होगा इस कोड से कि पहला पहला 10 रीड होगा, यहां पे पहला 10 रीड हुआ एक्स के अंदर, और एक्स डिस्प्ले करा दिया आपने, 10 हो गया। फिर आज देखेंगे फिन इज गुड, अभी गुड है। अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, क्योंकि एंड लाइन से हम न्यू लाइन पे आ गए ना। अब 20 रीड हुआ इधर से और एक्स के अंदर आ गया, हमने 20 डिस्प्ले करा दिया। फिर हम आगे चलेगी, एंड वी विल कीप ऑन डूइंग दिस अंटिल लास्ट लाइन। लास्ट लाइन जब आएगी उसको जब हम रीड करेंगे तो आखिरी 50 जो रीड हुआ हमारा, वो रीड हुआ, स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ। फिर ये जब रीड करने की कोशिश करेगा तो क्या रीड होगा, एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ फाइल, ईओएफ। जैसे ही एंड ऑफ फाइल पे पहुंचते हैं ना तो फिर बैड स्टेट में चला जाता है। तो जैसे ही बैड स्टेट में जाएगा तो आपकी ये लूप टर्मिनेट कर जाएगी, लूप टर्मिनेट करेगी, आप इधर आ जाएंगे। सो विच मीन्स के इसके बाद ये लूप लगाने की जरूरत नहीं है। अब नाउ वी कैन जस्ट स्किप इट बिकॉज डिस्प्ले हम उधर ही करा रहे हैं। तो इफ आई रन दिस प्रोग्राम नाउ, तो ये अब ये सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। देखिए जितनी फाइल के अंदर कंटेंट्स हैं सारे डिस्प्ले। सो हम एक एक इंटीजर रीड कर रहे हैं, एक एक स्ट्रिंग भी रीड कर सकते हैं, और बट आपकी ये जो अननोन साइज है वो फिन, आप इस तरह की लूप लगाएंगे वाइल फिन, जब तक ये ट्रू है तब तक रीड करते रहे, और आखिर में फिन जो है बैड स्टेट में चली गई है। अगर मैं यहां पे सपोज इधर लिखूं ना, इफ अगर स्पेस देकर फिर कुछ लिखा हुआ फिर भी वो टर्मिनेट हो जाए, हाँ जी, वो भी अगले नेक्स्ट वेरिएबल में रीड होगा, क्योंकि स्पेस इंटीजर्स के लिए ना, स्पेस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डेटा, उसको डिलिमिटिंग करेक्टर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तो जैसे 50 के बाद अगर स्पेस है उसके बाद फिर 70 है, 50 को स्पेस को इग्नोर करेगा, फिर रीड करेगा, फिर इग्नोर करेगा। अगर स्पेस है उसको इग्नोर कर देगा, लेकिन चलता रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, क्योंकि एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ फाइल नहीं आया ना। अगर हम स्ट्रिंग में रीड कर रहे हो फिर स्पेस रीड होगी, और स्पेस रीड करने के लिए याद रखें कि ये फिन डॉट, जब स्ट्रिंग रीड करेंगे ना तो स्ट्रिंग के लिए हमने देखा था कि दिस इज नॉट अ गुड वे, उसके लिए आपको रीड करना है गेट लाइन फंक्शन से। गेट लाइन या सीन डॉट, जैसे सीन डॉट गेट होता था उस तरह फिन डॉट गेट के साथ आप एक लाइन का स्ट्रिंग रीड करेंगे विद स्पेसिस। जी, विद स्पेसिस अगर करना है सीन, सॉरी, फिन डॉट गेट यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि न्यू लाइन भी रीड हो, वो केस आपका फिलहाल नहीं आने लगा, वो आप फिर करेंगे फिन डॉट गेट लाइन, जैसे सीन के साथ करते थे वही कुछ फिन के साथ भी है। ओके, यहां पे लास्ट थिंग, यहां पे मैं लिखा इफ नॉट फिन, अगर फिन ना हो यानी कि इफ इट इज इन बैड स्टेट, तो हम यहां पे कह सकते हैं सी आउट फाइल इन बैड स्टेट। ठीक है, एंड इफ आई वांट टू सी दिस, क्योंकि मैंने लूप के अंदर एंड ऑफ फाइल आ गया था ना, तो ये देखिए फाइल इन बैड स्टेट कह रहेगी, विच मीन्स कि वी और फाइल इज इन बैड स्टेट। इसको गुड स्टेट में लाने के लिए बेहतर है कि आप, अगर ऐसा कुछ मसला हो जाए तो इसको क्लियर कर दें। मैंने कहा ना स्ट्रीम है, तो यू नीड टू क्लियर द स्ट्रीम। अगर ये बैड स्टेट में आ गई है, यू कैन गेट इट बैक इन गुड स्टेट बाय यूजिंग फिन डॉट क्लियर। तो नाउ जी, एफ आउट के लिए भी स्ट्रीम गुड और बैड स्टेट में जा सकती है, तो यहां पे अब ये एरर नहीं आ रहा। विद दिस स्ट्रीम ये खत्म हो गया। इसमें एक चीज मेरे जहन में आ रही थी बट अभी मैं भूल गई है, मुझे 2 दफा आ रहा था।
हाँ वो इसलिए आ रहा था क्योंकि एंड ऑफ फाइल मैंने यहाँ पे रीड करने के बाद डिस्प्ले कराया, फिर वो न्यू लाइन पे चला गया, फिर उसने रीड किया और फिर बैड स्टेट में आया, तो पुरानी वैल्यू एक दफा एक्स्ट्रा शो कर रहा है। उसका एक और यहाँ पे उसको उसका तरीका ये है, 52 दफा आ रहा है बिल्कुल। तो फिन डॉट इग्नोर, आई थिंक इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे सीन डॉट इग्नोर होता था ना, उस टाइप फिन डॉट नहीं। ओके, इसको इसका ऑर्डर आखिरी दफा जो रीड कर रहे हैं एंड ऑफ फाइल बाद में आ रहे हैं, तो अगर यहाँ पे भी हम चेक लगा सकते हैं कि इफ फिन इज इन बैड स्टेट ब्रेक कर दी, ऑर्डर से भी हो जाएगा। हाँ जी, ओके।